गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये पेपर मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का एक पेपर है। मत्स्य यूनिवर्सिटी एमए फाइनल अलवर के जो बच्चे हैं वो विशेष रूप से इस पेपर को ध्यान से देखें, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का पेपर है एमए फाइनल का ही। और एमए फाइनल का जो ये पेपर है उनका 3 तारीख को लगेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहे और देखें कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं और इसको उसी तरह से आप पेपर लर्न करें। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस की। 3 तारीख को हमारा पेपर है। तो सेक्शन ए में आपके अरिस्टोटल का पोइटिक्स है, भरत का नाट्यशास्त्र है, जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है, और पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, और जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस पेपर में अगर अच्छी नंबरिंग लेना चाहते हो तो ध्यान रहे, हमें जॉन ड्राइडन और पोप को लर्न करना है। अगर आप एरिस्टोटल पोइटिक्स का लर्न कर चुके हो तो बेटर है, नहीं तो आपको इसमें नहीं फंसना है। और नाट्यशास्त्र में तो बिल्कुल नहीं फंसना है। जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी में सारे ऐसे का क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसने किया है, जिसमें फिलिप सिडनी से लेके एडवर्ड स्पेंसर, वेबस्टर से लेके मार्लो, शेक्सपियर, इन सभी के बारे में आप बता सकते हो। उनकी पोइट्रीज के बारे में बता सकते हो। डिफरेंट प्रकार की पोइट्री का आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हो। और यही पोप का है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसिज्म की क्या सीमाएं होती है, गायनोक्रिटिक्स क्या होते हैं। जो जॉन ड्राइडन है उसमें यूगिनीज, फ्रेंच राइटर और मॉडर्न राइटरों के बारे में लिख सकते हो। तो जॉन ड्राइडन और पोप को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आप चाहे तो सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर भी आप लर्न कर सकते हो, जिसमें यह मध्य युग से लेकर के शेक्सपियर तक के सारे घटनाक्रमों की हमें जानकारी देता है। तो मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं एमए फाइनल के, वो जॉन ड्राइडन, पोप और सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर पढ़ेंगे। सेक्शन बी में एस.टी. कोलरिज का बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया लिखने को बहुत बढ़िया मैटर है। इसमें आप हर प्रकार की कविता, हर प्रकार की पोएम की शैली के बारे में, ओड के बारे में, अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में, पिंडारिक ओड के बारे में, बैलेड पोएम के बारे में, राइम के बारे में, सबके बारे में आप इसमें लिख सकते हो। क्योंकि ये जो एस.टी. कोलरिज का जो ये ऐसे है बायोग्राफी लिटरेरिया, इसमें लिटरेचर की थ्योरी और उनके थर्मेस्टिक के बारे में वो बताता है। और टी.एस. इलियट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट में वो प्राचीन राइटरों के बारे में और मॉडर्न राइटरों के बारे में संघर्ष को बताता है। प्राचीन राइटर ट्रेडिशनल राइटर है और इंडिविजुअल राइटर मॉडर्न राइटर है। उनमें क्या भेद है, क्या अंतर है, उनकी सोच क्या है, उस सोच को बताया है। और इसी में सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड, जिसमें वो ये बताता है कि किस प्रकार लोग इमेजिन करके किसके बारे में क्या लिखते हैं और रियलिटी में क्या होता है, यानी कि रियलिटी और इमेजिनरी में क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में सलमान रुश्दी ने इमेजिनरी होमलैंड में लिखा है। जब ये खुद बम्बई आता है, बम्बई आके अपने सारे हिंदुस्तान के मुख्य प्रांतों में घूमता है, उन्हें देख करके रियल वहाँ घूम करके वो उसके बारे में लिखता है। तो सेक्शन बी में एस.टी. कोलरिज, टी.एस. इलियट और सलमान रुश्दी के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन सी में एलन साउटर का टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोइटिक्स ही करेंगे, जिसमें 1820 से 1840 तक, 1840 से 1920, 1920 से मॉडर्न एज तक जो वुमेन राइटिंग थ्योरी में जो परिवर्तन आए हैं, जिसमें एमिली ब्रोंटी हो गई, एमिली डिक्सन हो गई, जेन ऑस्टिन हो गई, पद्मा सचदेव हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी का वर्गीकरण इसने एलन साउटर ने किया है। तो ओवरऑल सेक्शन ए में हम जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन, सेक्शन बी में एस.टी. कोलरिज, टी.एस. इलियट, सलमान रुश्दी, और सेक्शन सी में एलन साउटर को लेके आगे बढ़ेंगे। देखो, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन करने हैं, और सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन बिना पॉइंटों के नहीं करोगे। पॉइंटों के साथ में आप इनके क्वेश्चन बना करके आप इनको लिखोगे और फिर इनको डिफाइन करोगे। किसी भी क्वेश्चन में आप 10 से 12 पॉइंट आप से कम बना करके आप इसमें नहीं लिख सकते हो। इसीलिए इसमें कोई एक्सप्लेनेशन, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और जो राइटर्स मैंने बताए हैं 6 राइटर, बस उन्हीं को याद रख करके आपको आगे बढ़ना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, नोट्स की ज़रूरत है, वो ज़रूर कॉल करे और ज़रूर यहाँ से उसे सारे नोट्स मिलेंगे। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902। थैंक यू।